10वीं क्लास के लिए लेसन नंबर 1 आज से शुरू कर रहा हूँ और अब कंटिन्यू डेली के वीडियो आएंगे। आप देखिए, पढ़िए, समझिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला द्वीपांतर। द्वीपांतर बोलते हैं समुद्र पार के भारतीय प्रदेश, अर्थात वे इलाके जो पहले के टाइम में भारत के ही थे परंतु वो समुद्र से एक अन्य साइड में थे। मीन्स उन तक पहुँचने के लिए आपको समुद्र को पार करना पड़ेगा। महाजनपद। पहले छोटे छोटे जन बने और कई जन मिलकर जनपद बने और कई जनपदों के मिलने से महाजनपद का निर्माण हुआ। इनकी हमें जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। इस ग्रंथ में 16 प्रकार के महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जो कि इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि कई महाजनपदों की राजधानियाँ 2 हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिनकी राजधानी 2 हैं उन्हें उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटा गया है, अथवा उन राज्यों में से कोई ना कोई नदी बहती होगी। यहाँ देखिए कौशल है, जहाँ पर भगवान श्री राम हुए थे। अयोध्या बौद्ध काल में 2 भागों में बंट चुकी थी। इसके अलावा अन्य कई और भी राज्य हैं जिनकी आप राजधानियाँ आदि आप यहाँ देख सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि शासन प्रणाली है उस जमाने में 2 प्रकार की थी, राजतंत्रीय और गणतंत्रीय। राज्य में शासन तो राजा ही करता था, परंतु राजा का चुनाव राजतंत्रीय प्रणाली मीन्स राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अथवा गणतंत्रीय प्रणाली किसी एक साधारण व्यक्ति का चुनाव जनता के बीच में से किया जाएगा, जो कि बाद में राजा बनेगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद था असमक, जिसकी राजधानी कौन सी है? पोतन। आप समझ सकते हैं साउथ इंडिया है तो वहाँ जहाज चलेंगे, जहाज को पोत भी बोलते हैं। यहाँ हम उन 16 महाजनपदों को नक्शे के माध्यम से समझेंगे। नक्शा आप इंडिया का देख सकते हैं। तो ट्रिक है KM ऊपर P लगा लीजिएगा। तो P मीन्स पंचाल, K मीन्स कौशल, M मतलब मल, K मतलब काशी, M मतलब मगध। अच्छी लगी तो वासा, VAVC। V मतलब वज्जी, A मतलब अंग और सेकंड V है वत्स, C है चेदी। यह लिखा ना, असमक एकमात्र दक्षिण भारत का जनपद। इसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ राजस्थान के जनपद देखते हैं। तो राजस्थान में थे मत्स्य और एक था सूरसेन, और राजस्थान से ठीक ऊपर पंजाब हरियाणा था, उसमें कुरु। अवंती वर्तमान में महाराष्ट्र के पास में है, और इंडिया से बाहर थे कंबोज और गंधार। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के मुख्य जनपद हैं, पहला है जांगल। जांगल को वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर और नागौर जिले के क्षेत्र आते हैं। इसे कुरु जांगला या माद्रे जांगला भी कहते हैं। इसकी राजधानी थी छतरपुर, वर्तमान में से नागौर बोलते हैं, और यहाँ के राजा अपने आप को जांगलधर बादशाह कहा करते थे और अपने ध्वज पर जय जांगलधर लिखवाया करते थे। सेकंड है मत्स्य है वो चंबल नदी के आसपास का इलाका है, जिसमें जयपुर, अलवर और भरतपुर शामिल है। इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसे बैराट भी बोलते हैं। यहाँ पर एक राजा है सिहाज एक इतने फेमस थे राजा जिन्होंने चेदी और मत्स्य दोनों पर ही राज किया था। नंबर 3 है सूरसेन। इसे ब्रिज भी बोलते हैं। ब्रिज में भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का इलाका आता है। यहाँ की राजधानी है मथुरा को यूनानी राइटर्स है वो मेथोरा बोलते हैं, और इस महाजनपद सूरसेन को सूरसेनोई बोलते हैं। याद रखना, भगवान श्री कृष्ण भी मथुरा में ही हुए हैं, मतलब यहाँ पर यादव वंश का शासन था। नेक्स्ट है सीवी मतलब राजधानी इसकी है शिवपुर, तो वर्तमान में पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान पर है। बाद में ये लोग मेवाड़ में आए और यहाँ पर इन्होंने निवास किया और नगरी को अपनी राजधानी बनाया। संथागार, राज परिवार के लोग अपनी मीटिंग वगैरह करने के लिए संथागार में इकट्ठा हुआ करते थे।
अन्य विरोध, राज परिवार के लोगों के बीच में जो वाद विवाद या कोई विचार होता है उसे अन्य विरोध कहा गया है। और संस्थागार उस जमाने की सबसे बड़ी संस्था थी और इस संस्था के कारण बाद विवाद उत्पन्न हुए और जनपदों का विनाश हुआ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना और इनको आप नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।